वह सत्ता आ गई है धरा पर, अवतार अब प्रकट होकर ही रहेगा। क्या मोदी जी सतयुग के निर्माता हैं? हेलो फ्रेंड्स, सनातन में तो बहुत सी प्रिडिक्शंस हैं भगवान के अवतरण की, कल्कि भगवान के अवतरण की। पर पश्चिम और दूसरे धर्मों में भी प्रिडिक्शंस हैं भगवान के अवतरण की। आज हम आपके लिए और उन लोगों के लिए भी जो आध्यात्म की राह पर ही हैं, पर फिर भी उन्हें संदेह है कि इस बार भगवान धरा पर नहीं आए हैं, सब कुछ एनर्जी लेवल पर होगा। उनके लिए और आप सबके लिए जो मानते हैं कि ईश्वर आए हैं धरा पर, सबके लिए उन प्रिडिक्शंस को लाए हैं जहां पश्चिम के ही कुछ लोगों ने माना है कि ईश्वर धरा पर आ चुके हैं और ज़्यादा दिन तक वो हमसे दूर नहीं रहेंगे, वो प्रकट होंगे, अवश्य प्रकट होंगे। होलिंग लाइफ के संपादक हैं जॉन मेलार्ड और इनका मानना है कि आज संसार में समस्याएं इतनी जटिल हो गई हैं कि वो मनुष्यों के बस में नहीं हैं। कोई मनुष्य उन्हें नहीं सुलझा सकता है। अब मनुष्य में तो ताकत भी शेष नहीं है कि वो शांति के पथ पर चल सके। पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संकेत मिल रहे हैं कि भगवान धरती पर आ गए हैं और उनकी सहायक शक्तियाँ उनके लिए कार्य कर रही हैं। वाकई धरा पर एनर्जी चेंज हो रही है। जाता हुआ कलयुग और आता हुआ सतयुग टकरा रहे हैं, इसीलिए समाज में भी भयंकर टकराव दिख रहा है। पर एनर्जी जो बदल रही है, जो इतने सारे ट्विन फ्लेम, डिवाइन सोल्स, चूजन वंस, स्टार सीड, जागृत आत्माएं इस समय अवतरित हैं, जो युग परिवर्तन को अच्छे से जानती हैं, तो धरा पर सतयुग को अवतरित करने के लिए परमात्मा क्यों नहीं अवतरित होंगे। वो यानी भगवान धरती पर हैं, उपस्थित हैं हमारे बीच में, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। युग परिवर्तन के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो उनके अवतरण के बिना संभव ही नहीं है। बिना चेतना की शक्ति के सतयुग का अवतरण संभव नहीं है, और वो शक्ति युग परिवर्तन की परमात्मा में ही है। और इसीलिए भगवान ने कहा है, यूं ही नहीं कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय हि साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में वो आते ही हैं, बिना उनके संभव नहीं है। सतयुग का अवतरण। मनुष्यों में शक्ति नहीं है स्वयं को ऊंचा उठाने की। यदि होती तो भारत में ही सबसे ज़्यादा संत, महात्मा, प्रवचनकर्ता, विचारक, लेखक, उद्बोधक हैं। पर फिर भी देश और दुनिया गर्त में जा रहे हैं, और इनमें से ज़्यादातर कभी जल्दी कभी बाद में स्वयं ही पतित पाए जा रहे हैं, धर्म से पतित पाए जा रहे हैं, धर्म से भटके हुए पाए जा रहे हैं। तो कौन ऊंचा उठाएगा, कौन मुक्ति का पथ प्रदान करेगा? तो मुक्तिदाता को आना ही पड़ता है, जिसकी भविष्यवाणी नास्तेदमस ने भी की है। स्वामी असीमानंद जी का भी कथन है, भगवान धरा पर आ गए हैं, उनकी सत्ता का प्रसार उनको अनुभव हुआ है। और इजराइल के विचारकों का भी यही मानना है कि भगवान धरा पर आ गए हैं। अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब वो प्रकट होंगे। वो ज़्यादा दिन तक अपनी सृष्टि में अमंगल, पाप, अन्याय और अत्याचार सहन नहीं करेंगे। इजराइल के लोगों की प्रतीक्षा समाप्त होने ही वाली है। परमात्मा के प्रभाव से सारे संसार में प्रेम, समता और मातृभाव की भावनाएं गूंज उठेंगी, ऐसा इजराइल के विचारकों का मानना है। पादरी जॉन मेलार्ड तो ये भी कहते हैं कि वो मुक्तिदाता, दुनिया का उद्धारक ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकता, वो प्रकट होगा। तो ना मानने वालों की संख्या में मानने वालों की संख्या कम बिल्कुल भी नहीं है, और भगवान आ गए हैं धरा पर। ये मानने वालों की संख्या ज़्यादा ही है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि पीएम मिस्टर मोदी क्या सतयुग के निर्माता हैं, उनका क्या रोल है सतयुग के निर्माण में। इससे पहले आप उनका रोल समझें सतयुग के निर्माण में, आप उनकी ऊर्जा को समझिए। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। वो पानी भारत का है, सिंधु का पानी। पर क्या ये सच है? क्या जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी किसी पर किसी विशेष का अधिकार है?
क्या ये सच में वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप है, अनुकूल है? वो कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। सन 2047 तक भारत का लक्ष्य 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है। पर पूर्ण सतयुग तो 2043 में ही धरा पर छा जाएगा, और सतयुग उससे पहले ही धरती पर प्रवेश कर चुका है। वो पहाड़ों को काट रहे हैं विकास के लिए, पेड़ों को काट रहे हैं विकास के लिए। देश को दुबई बनाना चाहते हैं। दुबई में क्या है? ईश्वर की कृपा से अब वहाँ भी हरियाली हो रही है, बारिश हो रही है, बर्फ भी गिर रही है। पर इससे पहले दुबई सिर्फ रेगिस्तान था। अरब ने तेल के कारण ही इकोनॉमी बनाई है। प्राकृतिक संसाधन के नाम पर उनके पास पीने को पानी भी नहीं है, सिर्फ तेल है। देश दुबई बनकर क्या करेगा, जबकि ईश्वर दुबई को अब प्रकृति की सुंदरता से भरने की तैयारी कर रहे हैं। और विकास के नाम पर सरकार पेड़ और पहाड़ों को काट रही है। पहाड़ों पर जितने भी कंस्ट्रक्शन इस समय माँ प्रकृति की विनाश लीला में भेद चढ़ गए हैं, भेद चढ़ गए हैं। उनकी खबरें भी न्यूज़ चैनल पर आ रही हैं। कितने ही कंस्ट्रक्शंस इस समय माँ प्रकृति की विनाश लीला में भेद चढ़ गए हैं। पहाड़ देव स्थान है, देवी का स्थान है। वहाँ मनुष्यों का बसना ईश्वर को मान्य नहीं है। अब पहाड़ गिर रहे हैं। क्या आप जानते हैं सरकार गौ रक्षा के नाम पर कितने सेंटिमेंट्स क्रिएट करती है? पर ये भारत सरकार ही है जो गाय का मांस खुद ही एक्सपोर्ट करती है पैसे के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा गाय भारत में ही कट रही हैं। इसमें हिंदू और मुसलमान की नहीं, बल्कि भारत सरकार की एनर्जी काम कर रही है। इसमें हिंदू मुसलमान का नहीं, बल्कि भारत सरकार का ही हाथ है। शराबबंदी का भी यही है, सरकार ही शराब के ठेके सरकार ही खुलवाती है और जब्त करने के ड्रामे भी करती है। आए दिन न्यूज़ चैनल्स पर होने वाली ईर्ष्या द्वेष भरी डिबेट प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स पर किसके अकॉर्डिंग चल रही है? सरकार के अकॉर्डिंग। युद्ध किए जाते हैं पहले से आयोजित करके जनता को प्रभावित करने के लिए, जनता में सेंटिमेंट्स क्रिएट करने के लिए, वोट बटोरने के लिए। अभी कुछ जोशी भविष्यवाणी कर रहे हैं आने वाले दिनों में। सितंबर नवंबर तक भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो सकता है फिर से। और पॉलिटिक्स के जानकार भी कह रहे हैं कि युद्ध शुरू हो सकता है भारत पाकिस्तान में जल्दी ही। लेकिन उनका मानना है कि ये युद्ध पहले से प्रायोजित होगा सरकार के द्वारा। बिहार चुनाव को जीतने के लिए, वोट बटोरने के लिए सरकार की एक चाल होगी। यही सच है। जो दिखाया जाता है उसके अंदर भी जो नहीं दिख रहा है वो उससे भी कहीं बड़ा षड्यंत्र है। इसके अलावा वर्तमान सरकार के ही शासनकाल में ही कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। मणिपुर, बंगाल सब जल रहे हैं। केरल और दक्षिण भारत में क्रिश्चियन तेजी से बढ़ गए हैं। स्त्रियों के प्रति होने वाले अपराधों को तो गिनना मुश्किल हो गया है। आम नागरिक को क्या कहें, अब स्वयं नेता भी, वीआईपी लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। दूर दूर तक मोदी जी सतयुग के निर्माण की जो ईश्वरीय योजना है उसके आसपास भी नहीं है। यही सत्य है, बल्कि वो स्वयं एक ट्रैप में हैं। कलि पुरुष की एनर्जी ने उन पर कब्जा कर रखा है। उनके द्वारा वो देश में अनीति, अधर्म सब धड़ल्ले से कर रहा है। प्रकृति का दोहन करने के बाद अब प्राइम मिनिस्टर ने स्वाधीनता दिवस की स्पीच में भी कहा है कि वो समुद्र में तेल और गैस के भंडार तलाश रहे हैं। यानी जो तेल और गैस दुनिया के लिए विनाश का कारण है वही वो ढूंढ रहे हैं। और अब समुद्री जीवों का जीवन भी वो संकट में डालने की तैयारी में है। मात्र क्षणिक मानवीय सुविधाओं के लिए हथियारों की खरीद फरोख्त सब कलयुग के कार्यक्रम हैं, कलि पुरुष के कार्यक्रम हैं, परमात्मा के नहीं। तो जैसे दूसरे देशों के नेता लोग कलि पुरुष के अधीन हैं, उनकी सोल कलि पुरुष के कब्जे में है, वैसे ही हमारे पीएम की सोल भी
कलिपुरुष के कब्जे में है। वो सिर्फ सतयुग विश्व गुरु की बातें करते हैं, पता उनको कुछ नहीं है। सारे काम वो कलिपुरुष के कर रहे हैं। सबसे रोमांचक बात, यदि आप जाने कि ये समय युग परिवर्तन की वो अमृत बेला है, जब कितने ही लोगों की कुंडलनी जाग रही है, उन्हें उनकी आत्मा में, हृदय में अमृत मिल रहा है। पर दुनिया के सारे देश और भारत की सरकार भी पेट्रोलियम पदार्थों को ही अमृत समझ रही है, और धरती माता को तो खोद खोद कर उनका शोषण कर ही रहे हैं इस तेल के लिए। इसके लिए ही आपस में लड़ भी रहे हैं। देशों के मध्य में जो युद्ध चल रहे हैं, सब जानते हैं इस समय इन्हीं पेट्रोलियम पदार्थों के लिए छिड़े हैं। ना तो कोई धार्मिक एंगल है इसमें, न न्याय और अन्याय का, मात्र धर्म और न्याय का मुखौटा सरकारों ने ओढ़ रखा है। अभी जो महाकाल के मंदिर में भांग का मुखौटा गिर गया है, उसका यही संकेत है। एक तो ईश्वर को पाखंड और आडंबर पसंद नहीं है। भक्ति के नाम पर इस समय भक्ति कम, ढोंग ज़्यादा हो रहे हैं, श्रद्धा घटती जा रही है, पाखंड बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए देव स्थानों पर अब दुखद घटनाएं हो रही हैं। वहाँ कहाँ तो लोग कहते हैं ईश्वर के दर्शन करो, भक्ति करो, ईश्वर रक्षा करेंगे। पर आज की डेट में देव स्थानों पर बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। कारण देवी देवता नहीं, मनुष्यों का पाखंड और आडंबर है। तो मुखौटा जो गिरा है, ये अशुभ नहीं, बहुत ही शुभ संकेत है। अब हर आडंबर पाखंड का अंत होगा, और साथ ही इस कलिकाल में जो अवतार बनकर घूम रहे हैं नेता और अभिनेता लोग, सबके मुखौटे परम शक्ति पल में उतार फेंकेगी। सामान्य दृष्टि से जब आपकी चेतना की शक्ति उस स्तर तक नहीं पहुंची है जो सत्य और असत्य में भेद कर सके, तब आपको ऐसा ही लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर सतयुग के निर्माता हैं। वो भारत की रक्षा के लिए, उन्नति के लिए प्रतिबद्ध हैं, जी जान से लगे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। पर उनको भी कहाँ पता है भगवान परमात्मा की दृष्टि में धर्म क्या है। इन्हीं तथ्यों से समझें, राम मंदिर का शिलान्यास था, उन्होंने नंगा नाच करने वाले बॉलीवुड वालों को एंट्री दे दी। भगवान के मंदिर का शिलान्यास था, पर ये बॉलीवुड और पॉलिटिकल इवेंट बनकर रह गया। क्या राम ऐसा करते? उड़ीसा में उन दिनों उनकी रैली हुई जब उसके पिछले ही दिनों में 3 रेप केसेस उड़ीसा में हो गए। क्या राम होते तो ऐसी स्थिति में अपनी जय जयकार कराते? नहीं। परमात्मा की कोई भी संतान संतप्त है, तब परमात्मा की आंखों में आंसू होंगे, वो जय जयकार नहीं करा सकते स्वयं की। देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, स्त्रियों के प्रति होने वाले अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पर नेता लोग एडवर्टाइजमेंट्स में ऐसे दिखाते हैं जैसे सुख समृद्धि के ढेर लगे हैं। सब कलिकाल की काली माया है। एजुकेशन से लेकर इकोनॉमी और हेल्थ सेक्टर, कोई भी ऐसा बचा नहीं है जहां लोगों का शोषण ना होता हो। सरकार किसी भी तरह से प्रजा को सुरक्षित जीवन नहीं दे पा रही है। पहले इनकम टैक्स लेती है, फिर उसके बाद हर परचेस पे जीएसटी भी लेती है, रोड टैक्स भी ले लेती है, और फिर टोल टैक्स भी लेती है। क्या ये मुगलों की जजिया से भी ज़्यादा नहीं है? सत्य तो यही है कि इस समय संपूर्ण धरती पर असुरों का ही शासन चल रहा है। बड़े देश छोटे देशों का शोषण कर रहे हैं, और हर देश की सरकार अपनी प्रजा का शोषण कर रही है। और सारे यूरोप, अमेरिका, रसिया, एशिया सब तेल के पीछे पागल होकर धरती माता का शोषण कर रहे हैं। इस तेल के कारण युद्ध हो रहे हैं, तेल के कारण प्रदूषण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और धरती माता का शोषण हो रहा है। बढ़ी हुई जनसंख्या की डिमांड के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, जमीन बंजर की जा रही है। बढ़ी हुई जनसंख्या की नीड को पूरा करने के लिए, ज़्यादा तेल के लिए ज़्यादा धरती माता का दोहन, शोषण किया जा रहा है। और ये ईश्वर की माया है। युग परिवर्तन की अमृत बेला में आध्यात्मिक लोगों को चेतना का
ज्ञान का अमृत मिल गया है और सभी असुर तेल को अमृत और अमरता की निशानी समझकर उसके लिए ही लड़ रहे हैं, जबकि वही मानव जाति के नाश का कारण है। और क्या चल रहा है? ये घुसपैठिए हैं, वो घुसपैठिए हैं, इनको निकालो, उनको निकालो। देशभक्ति की भावना से देखें तो सही है, जो भी सरकारें दुनिया की कर रही हैं ऐसा, जो भी सरकारें दुनिया की ऐसा कर रही हैं, बाहरी लोगों को निकाल रही हैं अपने लोगों को घर और नौकरी देने के लिए, पर परमात्मा की नज़र में ये पाप है। उनको ना तो क्षेत्रवाद पसंद है, न धर्मवाद, न भाषावाद। उन्होंने ये सब बनाया भी नहीं है। भाषा और क्षेत्र के विवाद परमात्मा को नहीं पसंद है, उन्होंने नहीं बनाया है। भाषा और क्षेत्र के लोग, हर भाषा और हर क्षेत्र के लोग जब प्रेम पूर्वक कहीं भी रह सकेंगे, तब धरा पर ईश्वरीय शासन होगा। अभी तो मनुष्यों की चेतना सोई हुई है, मेरा तेरा लगा रखा है। और धर्म तो एक ही है, मनुष्यता। बाकी रिचुअल्स हैं, परंपराएं हैं। बिना मनुष्यता के कितने भी जप तप माला कलमा नमाज पढ़ लें, ईश्वर खुश नहीं होने वाला है। सतयुग में ईश्वर के शासन में सबकी चेतनाएं जागृत होंगी, सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे। खून तो बहेगा नहीं, पानी कोई किसी का रोकेगा नहीं। ईश्वर ने ये धरा मनुष्यों को प्रदान की, सुख शांति प्रेम से रहने के लिए, पर मनुष्यों ने अपनी नकारात्मक ऊर्जा से इसे वीरान और नरक जैसा बना दिया है। आपस में लड़ते हैं और धरती माता का हृदय छलनी करते हैं। तो कोई भी देश, और भारत देश की भी सरकार ईश्वरीय योजना के अनुसार सतयुग के लिए कार्य बिल्कुल भी नहीं कर रही है। हाँ, ये सभी मिलकर कलयुग के अंत को जल्दी से जल्दी धरा पर कर देना चाहते हैं। चाहे रूस हो या इजराइल, युद्ध में इन देशों की प्रजा मर रही है, पर सत्य यही है, सभी देशों की सरकारें मात्र अपने अपने अहंकार को संतुष्ट कर रही हैं। ना तो अपने देश, ना दूसरे देश की प्रजा के लिए इनमें कोई सहानुभूति है। होती तो आज धरती पर युद्ध होते ही नहीं। जितना धन लड़ने में, युद्ध में खर्च हो रहा है, उसका आधा भी प्रकृति के संरक्षण में लगता तो धरा स्वर्ग से खिल उठती। तो कलिपुरुष के ट्रैप में हैं सभी देशों की सरकारें। ट्रंप हो या मोदी, पुतिन हो या नेतान्याहू, कोई भी हो, अपनी जय जयकार कराना, लीडर जैसी बॉडी लैंग्वेज का प्रदर्शन करना, तब जबकि जनता मरती जा रही है। क्या ये मनुष्यता के अनुरूप है? पर इनको स्वयं को चमकाना है। इनमें से कोई भी सतयुग के निर्माता बिल्कुल भी नहीं है। सभी नेताओं के बहुत से हत्या जैसे आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। ये जो देश और दुनिया को दिखाते हैं वो एक मुखौटा है, देवता का, एंजल का, भगवान का, सत्य नहीं है, जिसके गिर जाने का ये समय है। क्योंकि जो वास्तविक परमात्मा है वो आ गए हैं और वो जल्दी ही धरती पर अपना शासन प्रारंभ कर देंगे। अब उनका शासन लागू होगा जहां सबको जीने का समान अधिकार होगा। सेलिब्रिटी कल्चर का अंत होगा। परमात्मा के शासन में पाखंड, दिखावा नहीं, प्रेम और करुणा का, सत्य और न्याय का शासन होगा। मुक्तिदाता आ गए हैं और उनके प्रकट होते ही ये सब जो कलिपुरुष की काली माया है, उसके काले कार्यक्रम हैं, सब समाप्त हो जाएंगे और धरा पर एक छत्र परमात्मा का शासन होगा। हरिओम।